अपना हांगकांग नेटवर्क के वीकली टॉक प्रोग्राम के साथ मैं हूं सदफ अजीज़ मोहम्मदी। इस वक्त हांगकांग में बजे हैं रात के 10। सब सुनने वालों को खुशामदीद। सबसे पहले इस हफ्ते की कुछ ख़ास हाइलाइट्स। कतर एयरवेज़ को 31 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है और कल ही गवर्नमेंट ने क्वारंटीन होटल्स यानी कि करंटीना होटल्स की जो नई लिस्ट है जारी कर दी है। अब होटलों की तादाद 40 कर दी गई है। हम जल्द ही अपने पेज पे इस नई लिस्ट को शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हमें ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कौन सी फ़्लाइट्स जो है पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्ट हांगकांग में आ रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि करंटीना की वजह से, कोविड की वजह से, अगर जब भी कोई फ़्लाइट्स हैं उनमें अगर जो है एक से ज़्यादा केस मस्बत निकलता है तो उस फ़्लाइट को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है। तो जहाँ तक पाकिस्तान से लेके हांगकांग का ताल्लुक़ है तो आप सब जानते हैं कि हांगकांग से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हांगकांग इनकी कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो अक्सर जो लोग हैं या तो एमिरेट्स के ज़रिए आते हैं, कतर एयरवेज़ के ज़रिए आते हैं। पहले थाई एयरवेज़ होती थी, पहले कराची से कैथे भी चलती थी, अभी ज़रा कुछ अरसे से वो बंद है। टर्किश एयरलाइन है। लेकिन जब भी अगर इन फ़्लाइट्स पे जैसे कि टर्किश है, कतर है, एमिरेट्स है, अगर इन पर पाबंदी होती है तो आप अपने एजेंट से रब्ता करके उन्हें कहें कि आपको कोई भी जो है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको बता दें। मसलन ये है कि आप यूएई के एयरपोर्ट से यानी कि पीआईए के ज़रिए जा सकते हैं या दूसरी पाकिस्तान में कोई भी जो है एयरलाइन है जो वहाँ तक जाती है, आप उसके ज़रिए दुबई जा सकते हैं और दुबई से आप दूसरी कोई भी एयरलाइन आप पकड़ सकते हैं। कोई भी जो है ना कोई भी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, कैथे हो सकती है या दूसरी कोई भी जो हांगकांग आ रही है। इसी तरह और भी जो नज़दीकी जो एयरपोर्ट हैं उनके ज़रिए आप ऐसे ही सफ़र कर सकते हैं उस रास्ते से। ठीक है, तो इसके लिए इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन आपको जो है ना मशवरा इस सिलसिले में आपको जो है ना एजेंट ही आपको दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस हफ्ते ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भेजे हैं क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं हांगकांग के इमिग्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे ममालिक में, तो वो जानना चाह रहे हैं कि हांगकांग का जो इमिग्रेशन का वो सिस्टम है कैसे है। अगर कोई हांगकांग में आना चाहता है तो किस तरह से वो दरख्वास्त दे सकता है, क्या ज़रिया है जिसके ज़रिए वो हांगकांग में आ सकते हैं। तो हांगकांग का जो इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, सीधा है। एक तो उनका ये है कि मुलाजमत के ज़रिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। यानी कि आपका ये है कि आपको अगर आप पाकिस्तान में या दूसरी किसी जगह हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन या अखबार में अगर कोई आपको ऐसी जॉब या वैकेंसी नज़र आती है, आप उसको दरख्वास्त देते हैं और अगर आपको जो है ना वो जॉब मिल जाती है तो उसके ज़रिए आप जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की दरख्वास्त देकर आप हांगकांग में आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है तरीका है क्वालिटी माइग्रेंट का है। उसका ये है कि जो बहुत ही लाइक फाइक बंदे हैं यानी कि या प्रोफेशनल हैं, वो जो है इस ज़रिए से आ सकते हैं। और वो इस ज़रिए से अगर आना चाहें तो उनको यानी कि ये भी नहीं है कि पहले से उनको ना नौकरी मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए ये हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं मसलन होना ज़रूरी है। या तो ये है कि आप प्रोफेशनल कोई खिलाड़ी हैं, आपने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, यानी कि बेसिकली वो बंदे हैं जो हांगकांग में आकर यहाँ पर
कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है, उन अपनी सलाहियतों से हांगकांग को फ़ायदा पहुंचा सकें, ठीक है। और इनमें जो है ना कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका है डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है, यानी कि हांगकांग में कोई ऐसा बंदा है जो आपको स्पॉन्सर करता है, आपका जो है ना ज़ामिन बनता है, आपके लिए जो है ना दरख्वास्त देता है। डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना आमतौर पे वो बंदा होता है, यानी कि या तो शोहर या बीवी या वालिदैन, इस तरह करके, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वो दरख्वास्त देनी पड़ती है और उसके साथ आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ती हैं, और जो आपकी जो भी रिश्ता है उसका जो है ना आपको ना साबित करना होता है कि जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका उसके साथ क्या रिश्ता है वगैरह। पर आम तौर पे डिपेंडेंट वीज़ा जो है मियाँ बीवी या वालिदैन या बच्चे जो हैं वालिदैन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस तरह होता है, ठीक है। फिर चौथा है हाईली स्किल्ड या टैलेंटेड बंदे, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है ना ये जो चौथा तरीका है ये जो है पॉइंट सिस्टम होता है। तो ये ज़रा अक्सर ज़रा मुश्किल है इसका, क्योंकि ये जो है पॉइंट देने पड़ते हैं इसको जो है ना, यानी कि वो देते हैं इमिग्रेशन वाले। तो इसमें पॉइंट्स कैसे देते हैं, आपकी काबिलियत, आपकी तालीम, आपका ख़ानदान, आपको ज़ुबानें कितनी आती हैं, आपने क्या क्या आपने इनामात या अवार्ड्स या वगैरह लिए हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और दूसरे मुल्क में आप कहाँ से आए हैं, वहाँ आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो ये देखते हैं। फिर है पांचवा जो है ये टेक्नोलॉजी टैलेंट, यानी कि आईटी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए है। छठा जो है इमिग्रेशन जो है ना अरेंजमेंट है, ये जो है ना जो बैरून मुल्क में जो ग्रेजुएट हैं जो नौजवान, तो उनको दिया जाता है 1 साल का वीज़ा ताकि वो यहाँ आके नौकरी ढूंढें। फिर है 7वां, वो है डोमेस्टिक हेल्पर्स का, यानी कि जो घरेलू जो मुलाजिम होते हैं, ये वाला वीज़ा होता है। तो ये आप जब मंगवाते हैं तो उनका ये होता है कि उनका जो है ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का वीज़ा होता है, यानी कि अगर जिन्होंने उनको वीज़ा के लिए उनके लिए दरख्वास्त दे के बुलाया है, सिर्फ वो जो है उन्हीं के साथ वो काम कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ते हैं तो फिर उनको जो नया जो उनका जो है काम रखने वाला है, अगर वो यहाँ दोबारा अप्लाई करते हैं तो उस यानी कि नई जगह, यानी कि डोमेस्टिक हेल्पर, तो उनको फिर जो है नए जो उनका जो है काम रखने वाला उसको दोबारा उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। और दूसरा ये कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं वो सिर्फ अगर उनको घरेलू काम करने का ये जो वीज़ा है तो वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जहाँ तक कि दूसरे जितने भी वीज़ा हैं, जैसे हांगकांग का कानून है कि कम से कम लगातार हांगकांग में 7 साल रहने के बाद आप यहाँ के मुस्तकिल रहायशी बन जाते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है डोमेस्टिक हेल्पर्स जो हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये है हमारा हांगकांग का इमिग्रेशन का जो भी है। मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों ने सवाल भेजे आप लोगों को उसके जवाब मिल गए। तो अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक से आपसे हमने पूछना है, आप मालूमात चाहते हैं, तो कमेंट में या हमें जो है मैसेज करके बता दीजिए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उसमें आपको जवाब दिया जाए। शुक्रिया। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त है।